हाँ, लाइट का वेव नेचर जब पहले से पता था कि लाइट एक वेव है, तो उसको पार्टिकल क्यों मानना पड़ा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था वेव मानने में। तो अगर ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है ऐसे बाहर, राइट। तो ऐसा देखा गया कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे हायर फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट कराने से ही निकल रहा था ये। जबकि अगर लाइट एक वेव होता, पार्टिकल नहीं होता, अगर लाइट एक वेव होता, तो वेव का इंटेंसिटी अगर बढ़ा देते, भले ही उसका फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होता है निकालने के लिए उससे कम है, तो भी इंटेंसिटी बढ़ाने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा लाइट का, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर किसी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाए, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाए, तेज रोशनी भेजे, तेज, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन। तो हाई इंटेंसिटी किए हम, इंटेंसिटी बढ़ाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट भी अगर आ रहा है और उसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जा रहा है। इससे ये इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग फोर्स से। अब कितना स्ट्रॉन्ग लगा रहा है, हम जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन निकल ही जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लीजिए, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, यानी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट था। और अगर हम लाइट को एक वेव माने, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, कितना भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। इसलिए मानना पड़ा कि वो वेव नेचर शो नहीं कर रहा है लाइट। जब ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया फोटो इलेक्ट्रिक वेव का, तो वेव नेचर शो नहीं कर रहा था वो, राइट।